आज फिर छोटे क्वेश्चंस और कुछ एक आध बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं तलपट और अशुद्धि के सुधार के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी त्रुटियां जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करती हैं कही जाती हैं वो होगी क्षतिपूर्वक अशुद्धि, क्षति पूरक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कंपल्सिटी। क्वेश्चन 2, तलपट का योग न मिलने पर अंतर की राशि किस खाते में लिखकर तलपट का योग बराबर किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट यानी भूल चूक खाता या उचंती खाता, उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन 3, परीक्षा सूची यानी तलपट ट्रायल बैलेंस से आपका क्या आशय है? खाता बही में खुली हुई, खाता में खुले हुए खातों की योगों एवं ऑब्लिक शेषों की एक सूची है, की एक सूची है। खाता में जो खुले हुए खाते हैं उनके योगों या शेषों की सूची है। याद रखें तलपट बनाने में 3 मेथड होते हैं, योग विधि, शेष विधि एवं योग और शेष विधि। तो योग विधि से तो योग होंगे और शेष में बैलेंस निकाला जाएगा। उन खातों में जो जितने भी अकाउंट है उनके बैलेंसेस की एक लिस्ट है या योगों की एक लिस्ट है। क्वेश्चन 4, जब किसी लेन देन को लेखांकन पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है तब यह अशुद्धि कही जाती है। कई बार क्या होता है, प्रारंभिक जो लेन देन होते हैं उसको लेखा पुस्तकों में, प्रारंभिक लेखा पुस्तक में लिखने से रह जाता है, उस त्रुटि को कहेंगे भूल चूक की अशुद्धि यानी भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि एंड एयर्स ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। खाते बंद होने के पश्चात एक पक्षीय अशुद्धि, एक पक्षीय अशुद्धि का सुधार किस खाते द्वारा किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट द्वारा, सस्पेंस अकाउंट यानी उचंती खाते द्वारा है उसका सुधार करते हैं। जैसे आपको कहा जाए तरीके का योग कब लगा तब इसकी सुधार के लिए करेंगे 25 अकाउंट दिया तो सस्पेंस। तो एक पक्ष अशुद्धि का जो रेक्टिफिकेशन है, संशोधन है या सुधार है वो सस्पेंस अकाउंट द्वारा करते हैं। क्वेश्चन 6, पूंजीगत पौधों एवं आयगत पौधों में उपयुक्त अंतर न करने के कारण जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि का नाम बताइए। अब मान लीजिए जैसे आपने मशीनरी कर दी और आपने 13 खातों में अधूरी कर दी। मशीनरी आपकी क्या है? पूंजीगत संपत्ति है, पूंजीगत मद है, जबकि 25 प्रकार का आयगत है। तो उन दोनों में अंतर नहीं करोगे, तलपट आपको मिल जाएगा, फिर भी अशुद्धि है, उस अशुद्धि को कहेंगे सैद्धांतिक अशुद्धि यानी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक अशुद्धियां या अशुद्धि जब रेखा नियमों की परवाह न करते हुए उन रेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए रेखा किया जाए उस समय जो अशुद्धि होती है उसको आप कहते हैं सिद्धांत की अशुद्धि या सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर कार्यालय प्रयोग हेतु 20,000 में खरीदा, खाता बही में खतौनी करते समय 25 अकाउंट क्रय खाते में खतौनी की, बताइए किस प्रकार की अशुद्धि है और सुधार की पुष्टि कीजिए। स्पष्ट है, आप पूंजीगत संपत्ति खरीद रहे हैं उसको आपने आगत मान लिया तो ये एक सिद्धांत अशुद्धि है। अशुद्धि का प्रकार है सिद्धांत अशुद्धि या सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि। और इसका सुधार आप करेंगे, यहां कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंट दिया और 2 परचेजेज रद्द करने के लिए 25 को आप सीआर करेंगे क्योंकि 25 को पहले हमने डेबिट किया है, क्रेडिट खाते को डेबिट कर दिया, जबकि कंप्यूटर का है 20,000 और 20,000। मेन कंप्यूटर परचेज रॉन्गली पोस्टेड इन परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। क्वेश्चन 8, व्यापार के स्वामी ने निजी यात्रा की जिसमें 10,000 रुपये व्यापार से निकाले, जैसे यात्रा में खाते को डेबिट कर दिया, कौन सा अशुद्धि है? सुधार की पुष्टि कीजिए। अब देखिए निजी प्रयोग के लिए कोई भी खर्चा होता है डच किया होता है और हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ये आपका एक प्रकार की सिद्धांत अशुद्धि होगी।
इसको आप कहेंगे सिद्धांत अशुद्धि या सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब सुधार के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग से अकाउंट दिया, कोई भी निजी खर्चा होता है व्यापार से पैसा निकलता है किसी रूप में, गुड्स के रूप में, नकद, एसेट्स, अन्य कोई पॉलिटिकल संपत्ति के रूप में, ड्राइंग से उसका डेबिट होगा जो व्यापार का स्वामी निजी रूप के लिए उस वस्तु या उस संपत्ति का वो उपयोग करता है। और टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, गलती से हमने यात्रा व्यय खाते को डेबिट कर दिया था, उसको रद्द करने का आपने सीआर के है 10,000 और 10,000। 9 क्रय व्यय का योग कम लगा 5,000 रुपए से किस प्रकार की स्थिति है, सुधार की कुछ कीजिए। देखिए क्रय व्यय का योग कम रखना, अधिक रखना, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के योग में यदि त्रुटि होती है वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है, ये कराएगी एक पक्षीय अशुद्धि, एक पक्षीय अशुद्धि, या कह सकते हैं प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से संबंधित अशुद्धि। और इसका सुधार आप करेंगे तो लगा परचेज अकाउंट दिया टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, ये एक पक्षी अशुद्धि है 5,000, एक पक्षी कहिए या प्रारंभिक लेखे संबंधी अशुद्धि आप कर सकते हैं, किसी भी सामग्री का इनकम रखना, अधिक रखना, उसमें जो अशुद्धि होती है वो प्रारंभिक लेखे संबंधी अशुद्धि होती है, या कर सकते हैं एक पक्षी अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रय व्यय का योग कम लगा 2,000 रुपए से 2000, जबकि तलपट बनाने से पहले अशुद्धि सुधार करना है, कैसे संशोधन या सुधार करेंगे, याद रखें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ये तलपट बनाने के बाद कैसे सुधार करेंगे। और इससे पहले वीडियो में आपने लिया था कि तलपट बनाने से पूर्व तो लेजर में जो अकाउंट खुले हुए हैं वहां आपको संशोधन करना होता है, यहाँ त्रुटि क्या है, विक्रय व्यय का योग कम लगा है तो गलती है सेल्स अकाउंट में, तो लेजर में जो अकाउंट खुले हुए वही आप सुधार करेंगे, तो अकाउंट खुलेगा सेल्स अकाउंट, इसमें आपकी गारंटी नहीं होगी क्योंकि तलपट बनाने से पूर्व है। डेट, ये पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डीआर लेजर का प्रारूप है, खाते का प्रारूप है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, ये डीआर साइड और सीआर साइड। अब अकाउंट खुलेगा लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट जो खुला हुआ जो है वही आपको संशोधन करना पड़ेगा, योग कम लगा, आप जानते हैं सेल्स का सीआर होता है, सीआर में बाई अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड, राशि 2,000। तो ध्यान रहे आपको कि तलपट बनाने से पूर्व जब भी आपको रेक्टिफिकेशन करना हो तो अब लेजर में जो खाते खुले हुए हैं या जो अकाउंट नहीं खुला हुआ तो खोलना पड़ेगा, उस अकाउंट में आपको संशोधन करना है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन 11, निम्न त्रुटियां तलपट बनाने के बाद, इससे पहले मैंने आपने लिया है तलपट बनाने से पूर्व, वो आपको लेजर के अंदर संबंधित खाते में त्रुटि का रेक्टिफिकेशन करना होता है, सुधार करना होता है, या आपकी एंट्री चलेगी क्योंकि तलपट बनाने के बाद। नंबर 1, मोहन को माल बेचा 1,000 रुपए का, खतौनी करते समय विक्रय खाते में खतौनी 10,000 से की गई। अब देखिए मोहन को माल बेचा, पूरी एंट्री मोहन को सेल्स करना था सीआर 1,000 रुपए से, वहां हमने सीआर का सेल्स को 10,000 से 9,000, सेल्स अकाउंट सीआर अधिक हो गया है, रद्द करने के लिए आप एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट 9,000 रुपए हमने सेल्स को
सीआर अधिक कर दिया, करना था 1000 से, कर दिया खतों ने 10,000 लिख दिए, तो 9,000 से आपको डेबिट करना पड़ेगा। नंबर 2, व्यापार के स्वामी ने घरेलू मोटर कार 50,000 रुपए की व्यापार में पूंजी के रूप में लगा दी, जैसे दर्ज करना वो मूल एंट्री होगी, यानी मोटर कार अकाउंट दिया तो कैपिटल, व्यापार का स्वामी है वो डोमेस्टिक जो एसेट है, घरेलू जो संपत्ति है, बिजनेस में डाल रहा है, अपने पूंजी को बढ़ा रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, मूल एंट्री होगी मोटर कार अकाउंट दिया टू कैपिटल, ये पूंजी मानी जाएगी इसकी, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। नंबर 3, गोपाल से 20,000 रुपए का माल खरीदा, जिसे क्रय में 2 लाख रुपए से दर्ज कर दिया, ये हिसाब का सूदी है, मूल एंट्री की रिवर्स करनी पड़ेगी। मूल एंट्री होती है परचेज अकाउंट दिया तो गोपाल 20,000 से करना था, 2 लाख कर दिया तो रिवर्स करना पड़ेगा, यहां करेंगे गोपाल दिया टू परचेज, गोपाल अकाउंट दिया टू परचेज, राशि 1,80,000, 1,80,000। वापस समझे, हमने गोपाल से माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट दिया तो गोपाल 20,000 से कर दिया, 2 लाख से कर दी, तो डिफरेंस 1,80,000 में ज्यादा कर दिया तो रिवर्स करना पड़ेगा, मूल एंट्री गोपाल अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट 1,80,000। नंबर 4, देनदारों की सूची का योग कब लगा, याद रखें तलपट के अंदर 2 लिस्टें होती है, देनदार की सूची और लेनदार की सूची। यहाँ डेटर्स की जो योग है वो 5,000 से कम लगा, आप जानते हैं डेटर्स एक एसेट है, संपत्ति है, और इसका सिर्फ डेबिट होता है, तो डीआर में राशि कम पहुंचेगी, तो सुधार करेंगे डेटर्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, ये एक पक्ष सिद्धि है, टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 5,000 रुपए, देनदारों के डेबिट में 5,000 कम पहुंचा अमाउंट, इसलिए 5,000 आपको एक और एंटी वापस नेट्स को डेबिट करते हुए सुधार करेंगे। नंबर 5, हरि को 10,000 रुपए चुकाए, उसके खाते में खतों ने क्रेडिट पक्ष कर दिया, हरि को चुकाते हैं तो हरि को डेबिट करना चाहिए, उल्टा हरि को शेयर कर दिया, दुगनी राशि के साथ को डेबिट करना पड़ेगा, हरि टू सस्पेंस, हरि अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, राशि दुगनी हो जाएगी 20,000। 20,000 क्यों लिखा, डेबिट में 10,000 तो लिखना ही है, और गलती से सीआर में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, उसको रद्द करने के लिए हमने डेबिट में लिया है। लास्ट लेक्चर, क्रय वापसी व्यय का योग 3,000 से अधिक लगा। अब परचेज रिटर्न आप जानते हैं, परचेज बुक को बंद करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर, वहां आपने योग अधिक लगा दिया तो डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज रिटर्न अकाउंट दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, इन्हें पहले वापस व्यय का योग अधिक रखने से आपको परचेज रिटर्न को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट, और टू सस्पेंस राशि 3,000। ये आपका इस पार्ट का लास्ट वीडियो है, नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।